मन को वश भी कर सके वो वामन है। वा यानी वश और मन, वामन जो वन को वश में कर ले वे वामन है। प्रेम से बोली वामन भगवान की। इस प्रकार वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। गुरु बृहस्पति महाराज वेदोक्त मंत्र पढ़ के वामन भगवान को जनेऊ पहनाते हैं, आकाश में छत्र देते हैं, ब्रह्मा जी महाराज कमंडल देते हैं। वामन भगवान शक्ति से ओतप्रोत हो गए। गुरु जी से कहा, हे बृहस्पति गुरुदेव, भिक्षा मांगने के लिए मैं कहां जाऊं? तो गुरुदेव ने कहा कि अभी विश्वजननी जगत माता, जगत जननी माता पार्वती है, पार्वती के पास जाओ। तो वामन भगवान जो है भैया भिक्षा मांगने के लिए माता पार्वती के पास गए। भिक्षाम भगवती साक्षात् मातुम विकासती, भिक्षाम देने माता। भिक्षा लेकर के वहां से वापस आ गए। तो गिरिजा देवी ने कहा कि वामन मैं तुमको कुछ नहीं दे सकती। नर्मदा नदी के किनारे विरूपाक्ष स्थान में दैत्यराज बलि जो है यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ। माता से आशीर्वाद देकर के भिक्षा लेकर के भृगुपक्ष स्थान में नर्मदा के किनारे, नदी किनारे यज्ञ स्थल पहुंच गए। ऐसे वामन भगवान के स्वरूप को देख करके दैत्यराज बलि ने कहा, देखिए गुरुजी, बटुक ब्राह्मण के मस्तिष्क में कितनी दिव्यता है, कितना चमक है। गुरुजी क्या मैं पूजा सो जाऊं? गुरुजी ने, गुरु शुक्राचार्य ने देखा ये तो नारायण है, वामन के रूप में अवतार लेकर के आया है। ऐ बलि, जब तक मैं न कहूं पूजा से बिल्कुल मत उठना। नहीं गुरुजी, आज तो आपकी बात नहीं मानूंगा। बटुक ब्राह्मण के मस्तिष्क में कितनी दिव्यता है, कितना चमक है। दोनों पति पत्नी जो है पूजा से उठ गए और दरवाजे के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे बटुक ब्राह्मण, बलि के यज्ञ स्थल में आपका स्वागत है। पाद प्रक्षालन करते हुए पैर धोकर के, चरण धोकर के वामन भगवान को यज्ञ स्थान में ले आए, यज्ञ स्थल में ले आए। सुंदर उच्च स्थान में बिठा करके चरण धोकर के चरणामृत पान करने के बाद हाथ जोड़ करके कहा कि हे बटुक ब्राह्मण, दिल खोल करके मांगिए, आज यज्ञ की पूर्णा होती है। शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, वचन बिल्कुल मत देना, फंसना मत। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं ये कौन है। ये तुम्हें लूटने के लिए आया है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान अपना रूप छोटा क्यों बनाया? क्योंकि भगवान को मांगना था, मांगने वाला हमेशा छोटा रहेगा, देने वाला जो है सदा बड़ा। हम संसार भिखारी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता है तो एक सिर्फ राम है और सब भिखारी है। मांगे गुरु जी, मांगे विप्रवर, मांगे महाराज। वामन भगवान ने कहा, देखो बलि, मैं एक सेठ जी के बरामदे में पूजा कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज थोड़ा खाली कर देते तो अच्छा होता। मैं खाली कर क्या रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग, वो भी अपने पांव से, अपने पैर से नाप करके लूंगा। इस प्रकार शुक्राचार्य ने इशारा किया, बिल्कुल मत फंसो, बिल्कुल मत फंसना। शुक्राचार्य को पता था कि साक्षात नारायण है,
गुरु का एक कर्तव्य है कि अपने शिष्य को बताए कि बेटा ये भगवान है, तुम्हारे दरवाजे में आए, पूजा करो, सेवा करो। लेकिन शुक्राचार्य अपने अंदर में बात रख लिए, अपने शिष्य को नहीं बताया। बोले बाबू महाराज की हरि पावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। का भेष बलि राजा के द्वारे आए।
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मादिकं करवावते यजमानः प्रभुः दर्शनीयं मनोरम अनेक कर्मणः भगवान परमेश्वरः प्रीतां नमः। शुक्राचार्य ने कहा बलि बिल्कुल मत फंसना, बिल्कुल मत देना। शुक्राचार्य के अंदर स्वार्थ है। आज राजा बलि के पास है तो मेरा सेवा सटका कर रहे हैं, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो मेरा सेवा कौन करेगा। गुरु जी आज तो आपकी बात नहीं मानूंगा। राज जाए देह जाए गेह जाए सप्त सेना टरी हूं दीप वचन देत श्री लाल गुरु विक पावक मिनाजरी हूं। तो संकल्प पूरा मत हो ऐसा करके शुक्राचार्य महाराज तांबे का एक लोटा था, उस लोटे में टोटी था, टोटी के अंदर जो है घुस गए। हाँ बलि चलो संकल्प लो। दोनों पति पत्नी संकल्प लिए। जब वामन भगवान का पदार्पण हुआ तो दैत्यराज बलि की कन्या थी रत्नमाला। वामन भगवान के रूप को देख करके वो इतना सुंदर बालक है, ऐसा लगता है कि इस बालक को गोद में उठा लूं और दूध पिलाऊं। दूध पिलाने की इच्छा करती है। लेकिन जब वामन भगवान अपने रूप में आ गए तो भाव बदल गया। राक्षसी भाव आ गए, लूटने के लिए आया, बर्बाद करने के लिए आया। तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। रत्नमाला को उतना के रूप में जन्म लेना पड़ा और भगवान को दूध पिलाया। हाथ में अक्षत टूपी फूल दिए और जल गिराने के लिए तांबे के लोटे को उठाया। तो उसमें तो शुक्राचार्य बैठे, कहाँ पानी गिरेगा। तो कैसे पानी नहीं गिरा कि पूछ लो उठाई उछल चीज जब पहुंचती तो शुक्राचार्य के आंखें फूल गई। राजा परीक्षित की इस महाराज ऊपर एक आंखें कावर फोड़ी, दोनों कावर ने फोड़ी, एक आंखें छोड़ कावर दी। एक ज्ञान के आंखी, एक अज्ञान की आंखी। ज्ञान के आंखी से शुक्राचार्य जाना से ये भगवान है, तब हम शिष्य का सही शिक्षा देना चाहिए। तो अज्ञान की आंखें फोड़ दी, ज्ञान की आंखें छोड़ दी। इस प्रकार शुक्राचार्य पका करके वहां से निकल गया। पानी गिरा तो एक बटुक ब्राह्मण को मैं 3 पग जमीन देने का सपत्निक संकल्प करता हूं। हर पूजा पाठ में सपत्निक बैठना चाहिए और विधिवत पूजा करना चाहिए। सपत्निक संकल्प करते हैं। इस प्रकार भैया राक्षस लोग जान गए कि छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है। संकल्प लेने के बाद भगवान राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे। तो 3 ही पग क्यों? इसका कारण क्या था? कदकों के जमीन बना ले, जायदाद बना ले, 3 टन मकान बना ले, 4 टन मकान बना ले, मरवे तो 3 पग जमीन काम आएगी। चाहे माटी भी तब, चाहे जलाई तब। 3 पग जमीन से ज्यादा जमीन काम एक पैर से भैया लोटे में डाल दे। भगवान वामन जो है ऊपर के 7 लोग को नाप दिए। जनलोक, महालोक, नवलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक। और एक पैर से धरातल, तल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, नीचे के 7 लोग को नाप दिए। भले तुम 3 पग जमीन देने का संकल्प किए हो, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखो? वृंदावली समझ गई ये तो परमात्मा है। प्रभु आप परमात्मा है, आपको कौन दे सकता है? आप तो दुनिया को देते हैं। मैं कहता हूं महाराज अब अपना तीसरा चरण मेरे पति के मस्तक में रख दीजिए, चरण में रख दीजिए, क्योंकि मेरे पति के मस्तक में अहंकार है। जैसे ही वामन भगवान दैत्यराज बलि के मस्तक में चरण रखा, अब वो दैत्यराज नहीं रहा, वो राजा बलि हो गया। राक्षस लोग दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये तो नारायण है, नारायण है। तब भगवान जो है बलि के पूरे परिवार को सुतल लोक ले गए और वहां का राजा बना दिए। भगवान जब देते हैं भैया छप्पड़ मार के देते हैं। राजा बलि को राजा बना दिए
और स्वयं पहरेदारी का काम करने लगे, चौकीदारी का काम करने लगे। इधर बहुत दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। देव ऋषि नारद जी का वैकुंठ में पदार्पण हुआ तो माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा नारद, नारायण का कहीं आता पता नहीं है, तुम्हें पता है कहाँ है नारायण, जानते हो? नहीं, आपको पता नहीं है। भगवान नारायण जो है बलि को सुतल लोक का राजा बना दिए और स्वयं वहां पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। एक बार रावण जो है युद्ध करने के लिए वहां पहुंचता है। वामन भगवान ने ऐसा गदा का प्रहार किया, है रावण आज के बाद इधर देखना भी मत। ऐसा गदा का प्रहार किया कि रावण जो है पलटी खाते हुए भागा। जब तक मैं हूं तब तक बलि सुरक्षित है। अब नारायण भगवान को लाए कैसा जाए? तो श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का जो त्योहार है वहीं से चालू हुआ। माता लक्ष्मी जो है गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके सीधा सुतल लोग पहुंच गए। प्रेम स्वरूप वृंदावन की हरिलाल की, और रोने लगी, मैं नाथीन हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो जहां भगवान आनंद कंद विराजमान है भैया, वहां सुख ही सुख है। वहां रोने की आवाज सुनने के लिए नहीं मिलता। बलि ने कहा, देखो हमारे राज्य में रोने की आवाज, कोल महिला रो रही, पता लगाओ। पता लगाने के लिए दूध गया भैया, महिला रो रही है। लगते महाराज जी ने पांव पर रखा, भाई कहा बोल रहा था? महाराज जी के रूप बना के, मैं अनाथ हूँ भैया, मोर पति मोर छोड़ दे, बहुत हटकर चल चल चल। हमारा राजा बहुत दयालु है। माता लक्ष्मी जो है बलि के जो है राज्य में, राजमहल में पहुंच गए। माता लक्ष्मी को देख करके बलि के मुंह से फट से निकल गया, आइए बहन, आइए बहन, ते मोला बहन के ते मोर भाई हो गए। इस प्रकार बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन बैठिए, विराजिए। आपने मुझे बहन कहा, भाई मेरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है। बलि ने भी कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। तो माता लक्ष्मी जो है अपनी साड़ी के पल्लू को जो है फाड़ करके दैत्यराज राजा बलि के जो है दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते। कौन दिन? पूर्णिमा के दिन। और उसी दिन से जो है रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। दीन बंधु बलिराज दानवेंद्रो महाबल तेने त्वां प्रतिबद्धामि रक्षाबंधनम माचल माचल। हे भाई, हे भगवान, मेरे भाई की सदैव रक्षा करे। इस प्रकार से उसी दिन से रक्षाबंधन का व्रत प्रारंभ हुआ। हर बहन को चाहिए कि निस्वार्थ रूप से रक्षाबंधन मांगे, और हर भाई को चाहिए रक्षाबंधन के बदले कुछ न कुछ जरूर दे। कहते हैं खाली हाथ रक्षाबंधन नहीं बदलना, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हाथ में फूल रख लो, फूल नहीं है तो तुलसी तर रख लो। खाली हाथ कभी आरती नहीं लेना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है मत चढ़ाओ, फूल चढ़ा दे, तुलसी दल चढ़ा दे, प्रणाम कर, लेकिन खाली आरती नहीं लेना चाहिए, खाली रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब स्वार्थी हो गए। मैके लाते नहीं तो अपन अपन साड़ी दिखाते, देख हमारे मैके साड़ी है ऐसे। कई जन पैसे है यहाँ पैसा सकेल के लिए थे, वो डाले ऊंचा ऊंचा निकले आते सकेल के लिए थे, देख हमारे मैके साड़ी है, ऐसे खींच खींच के देखते। तोला कर इस भाई हो, यह एक जन भाई संभलत नहीं है। आजकल के लड़की में लगे थे 10 जन 15 जन राखी बांधते, एक झलक पहले चला ले, संभाल ले। आरती खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। कई जन देखते हो ऐसे इसे करिए और नहीं पैसा रहा नहीं तो उरी में चढ़े पैसा रहते थे, निकाल लेते, निकाल के डाल के पाप डबल पाप हो गया। नहीं है तो फूल चढ़ा दे, तुलसी दल चढ़ा ले। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वामन भगवान की।
बैठा देगा धरती से राम भगवान नहीं कहना। तब आरती कैसे लेना चाहिए? दोनों हाथ से, ध्यान से सुनो कैसे आरती लेना चाहिए। दोनों हाथ से लेकर के आरती के जिन आंच है बोला मस्तक में ऐसे लगा। प्रसाद पंचामृत कैसे खाना चाहिए? पंचामृत है जय भगवान पर जय बोला ऐसे लगाना चाहिए। प्रसाद में भी उसने खाना चाहिए। हर साल मोर यहाँ कम से कम अद्धेक अद्धेक खोटा पैसा सकलाते जिन दुनिया में चले 8 दिन डाल दो कावर भगवान के दरबार में सब चल जाती है। तथे खोटा देवे तो खोटा तो पावे काय हर ही हो गए महाराज ला दे दे। सुपारी सराहा है कुछ न है पूजा में लग गए। ऐसे थोड़े होते भाई, प्रेम से पूजा करना चाहिए। कथा में दे रहा हूं आदमी बड़ा गुस्सेला रहेगा, अब बड़ गुस्से रहा तो पीढ़र रखे रहा है तो ढूल गहूं ढंकी रहा है। मैं कहे भगवान ले नहवा दे, भगवान ले नहवे पोछ के रख दे से कहे तब पीढ़ा ढूल गहूं से रखा रहे रखी तब गोपाल जी घोड़े से टंगाए रहे थे लड्डू पले उलट गए थे गुस्सेला रंग रहा है ऐसे के फिर रखी फिर रंगे सीधा राना फिर रखी फिर लगेगा सीधा राने ताक के देख दूं। अरे भैया मैं भगवान लगा देख देते हैं। काम क्रोध मद लोभ सबको त्याग करके एकदम शांति चित्त से पूजा करना चाहिए। एकदम शांति कैसे हमने तब तक हड़बड़ हड़बड़ पूजा करी आई जय भगवान स्नान करी अतिकन गुलाल धरी छीट की चाहे भगवान की आंखी पर है कान में पर है ले तोरों पर आई इसने छीट कैसे लगी तो लगी। एक डहर का दस में भगवान माना था और दूसरा डहरों को राखी कान कहीं देखा सब में बहुत हद ऐसे पूरे प्रेम से मस्त नहलाना चाहिए जैसे देना था नवा के प्रेम से पर जिसे हाथ में लपोसता फूल पूछ चंदन घी मस्त बढ़िया वाला टीका लगा मस्त माला पहना मस्त भोग लगा आराम से नहीं टाइम तो मत कर और कर सब तो अच्छा कर। इस प्रकार लिया न बलि को पता है ये साक्षात लक्ष्मी मेरे दरबारे में है। माता लक्ष्मी जानती तो भैया इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भाई नहीं है मेरे भी कोई बहन नहीं है। मस्त बढ़िया लाइने हाथ में रक्षाबंधन बांध लिए। बलि ने कहा बहन जो मांगना है दिल खोल करके मांग लो। तो मैं इतना प्रसन्न हूं जो मांगना है इतना प्रसन्न हूं बहन कि मैं अपने राज्य को भी लुटा सकता हूँ राज्य को भी दे सकता हूँ। नहीं भैया मुझे राज धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए जो मांगूंगी वो दोगे। मांगी तो सही बहन मांगो तो सही तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। वो जो चौकीदार है ना चौकीदार को दे दो। तुरंत बलि समझ गए चौकीदार कोई नहीं है नारायण है अरे साक्षात लक्ष्मी है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण जो है सूतल लोक के राजमहल में बलि के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार बलि का जीवन धन्य हो गया और भगवान नारायण लक्ष्मी जो है वैकुंठ लोक लौट आए। इस प्रकार इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है भैया कभी भी भूल करके अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे वामन भगवान ने बलि के सर में चरण रखा अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार का नाश सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए अपने अहंकार को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। मस्तक झुकाकर प्रणाम करने का अर्थ क्या है? हम सबके मस्तक में अहंकार है और जब तक अहंकार खंडित नहीं होगा तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। तो इस प्रकार आइए आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा के विषय में विचार करेंगे। गजेंद्र मोक्ष के बाद श्री रामकृष्ण के अवतार की कथा तक हमें जाना है। आइए 2 मिनट भजन सुने। भजन के बाद फिर जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा के विषय में विचार करेंगे।